हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस वीकली नर्सरी वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स पर। 20 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 2 बजे जेपीवाई जापान का बैंक ऑफ जापान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। और 21 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 13:45 पर जो यूएसडी की है उनकी जो है NFLX ISRG LMT KOPM और ट्रिपल MM अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। 22 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूनाइटेड किंगडम का CPI-MM आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में आपका जो GBP है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर यूएसडी की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का EIA वीकली क्रूड स्टॉक यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 23 अक्टूबर को 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं। इम्पैक्ट न्यूज़ और कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और 14 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का एग्जिस्टिंग होम सेल्स आ रहे हैं। और 14 बजे यूएसडी का यानी एग्जिस्टिंग होम सेल और उसी के साथ ही यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी आ रहे हैं। और 23:30 पर जापान का CPI ओवरऑल नेशन वाइड इनका एक इवेंट्स CPI आ रही है। इस न्यूज टाइम पर जो जेपीवाई का पेयर है उसमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 24 अक्टूबर को 6 बजे यूनाइटेड किंगडम UK का जो है रिटेल सेल्स आ रहे हैं। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर जो पाउंड के पेयर हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 7:15 पर फ्रांस का HCOB कंपोजिट फ्लैश PMI और उसी के साथ ही 7:30 पर जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश PMI और 8 बजे जो है यूरोजोन का HCOB कंपोजिट फ्लैश PMI कंपोजिट फ्लैश PMI इंडेक्सेस ये भी आई इम्पैक्ट न्यूज। और 8:30 पर यूनाइटेड किंगडम UK का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है। और उसी के साथ ही 12 बजे यूनाइटेड स्टेट का USD का बिल्डिंग परमिट्स भी आ रहे हैं। इस न्यूज़ टाइम पर भी जो है हमें US डॉलर जो है उसमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट USA का जो है CPI-MM भी आ रही है, भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही जो 13:45 पर USD यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल SVCS PMI फ्लैश आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट का न्यू होम सेल यूनिट्स भी आ रहे हैं, भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 28 अक्टूबर को USD की कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो ये था जी इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स पर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी गोल्ड के पेयर की तरफ। XAU USD गोल्ड में जैसा कि हमें देखा भी प्रीवियस वीक गोल्ड ने अपनी ऑल टाइम हाई यानी तकरीबन 4380 यानी 4380 का जो एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद प्राइस ने एक करेक्शन लिया, एक लंबा रिट्रेसमेंट तकरीबन 41 4186 तक। और उसके बाद जो है प्राइस अपने यानी हाई बनाने के बाद प्राइस वहां से डाउन आती है और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है उसमें रिट्रेसमेंट आती है। इस वीक हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है तो वो अराउंड तकरीबन 4300 यानी 4300 से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यानी अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपका जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 4090 यानी 4100 का लेवल, यहाँ से हमें फिर दोबारा अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बनाती हैं, डबल बॉटम न्यू डबल बॉटम और
यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसको वेरीफाई करने के बाद प्राइस अगर रिजेक्ट होती है तो फिर प्राइस आपकी दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती है एक डबल टॉप बनाने के लिए, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर प्राइसेस आपका 44 यानी 45 को भी हिट कर सकती हैं। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का भी अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है अभी तक गोल्ड में, जैसे कि कोई भी इस तरह का रिवर्सल पैटर्न या टेक्निकल एविडेंस नहीं है जिसपे हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए सेल का कहा जा सके। लेकिन गोल्ड में जैसा कि अभी अपनी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो अपनी जो है वो रिफ्लेक्शनें भी ले रहा है, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, मेजर और माइनर ट्रेंड भी बुलिश ही है। और प्राइसेस जो है हो सकता है कि इस वीक अगर अपनी इस लो को ब्रेक ना कर सकेगी तो हमें एक न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि यूरो यूएसडी ने अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपने इसी लेवल को टेस्ट कर रही हैं अपनी अपर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एरिया अगर हम देखें तो यहाँ से हमें दोबारा अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक, यानी 1.17500 का एरिया 65 टू 600, यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ दोबारा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा यानी कि 18,200 का लेवल, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये डबल टॉप भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर इसके हम ट्रेंड की बात करें तो अभी तक जो है ये एक साइड वे में है, यानी प्राइसेस जैसा कि अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन पीरियड में है और उसने अपना यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को अभी तक ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ नहीं किया। और इसमें अगर तो प्राइसेस दोबारा डाउन साइड की तरफ यानी अपने इस जोन में अपनी स्लोवर ट्रेंड लाइन पे आ जाती हैं तो फिर ये हो सकता है प्राइस आपकी एक इशारिया 15,400 तक दोबारा आ जाए और यहाँ से जो है दोबारा में अप साइड की तरफ मूव, और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी 1 पॉइंट यानी एक इशारिया 14 तक जो है अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक जो है वो फिर दोबारा आ सकती है और यहाँ से जो है हमें दोबारा एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और जीपीबीएसडी की भी बात करें, अगर सबसे पहले हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो अभी जीपीबीएसडी भी बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अभी तकरीबन प्रीवियस कुछ वीक से कंसोलिडेशन पीरियड में है, प्राइसेस जैसा कि अभी रेंज कर रही हैं। और इसमें अगर तो प्राइस अपने अपने इसने अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट लेवल ऑफ जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये है। अगर तो प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव दोबारा अपने इस एरिया से मिल सकता है। इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस मजीद अब जा सकती हैं, यानी 1.37 एक इशारिया 3700 को भी जो है वो टेस्ट कर सकती हैं 1.37 को। और अगर तो प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट होने के बाद अपनी स्लोवर ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करती हैं तो यहाँ से दोबारा हमें अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एयूडी यूएसडी की बात करें तो एयूडी यूएसडी भी जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में है, उसने भी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस दोबारा अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के पास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस पहले भी बार बार रिजेक्ट हो रही है और यहाँ से अगर तो प्राइस रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें एक अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर तो प्राइसेस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर ये 0.65 700 का एरिया है, यहाँ से जो है हमें दोबारा एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और यहाँ से इसको अपना सपोर्ट बनाने के बाद प्राइसेस जो है दोबारा अपने इस जोन को यानी 0.66 183 को टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी इसका माइनर ट्रेंड अगर हम देखें तो प्राइस अपनी प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो लोअर लो बना रही है, यहाँ पे डबल बॉटम है। अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन साइड की तरफ तो फिर ये प्राइस आपकी मजीद तकरीबन 0.63500 को भी ये टेस्ट कर सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक के लिए, यानी 63 800 और 500 को भी। यूएसएल सबसे पहले अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यूएसएल स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है, इसका माइनर और मेजर ट्रेंड दोनों बेरिश में है और प्राइसेस जैसा कि अपनी लोअर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ जा रही है और अपने एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट के पास है, यानी 55 अगर तो प्राइस यहाँ तक आती है तो हमें इस यहाँ से हमें दोबारा एक अच्छा जो है वो मूव अप साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकता है अपने इस एरिया से। क्योंकि एक मेजर सपोर्ट एरिया है, प्राइस पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है तो फिर प्राइस आपकी मजीद डाउन
जा सकती हैं, 50 और 45 को भी टेस्ट कर सकती हैं। और बिटकॉइन की बात करें तो बीटीसी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बीटीसी अभी जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में एक न्यू हाई लगाने के बाद उसने एक करेक्शन कंप्लीट की है तकरीबन 1,03,000, और अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये है, अगर तो प्राइसेस आपकी तकरीबन 1,18,000 तक आती है तो यहाँ से दोबारा हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है वो बनाने के बाद अगर प्राइस अपने इस नेक लाइन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी मजीद डाउन जा सकती हैं, यानी 85 और 95 और 95 का ब्रेकआउट करने के बाद 75 और 85 को भी ये टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है, अपने इस लेवल को, तो फिर हमें डबल टॉप देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट, और अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो फिर प्राइस आपकी 1,50,000 को भी जो है वो टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकती है, हमें न्यू हाई भी देखने को मिल सकती है। तो ये था इस हफ्ते का तकनीकी जायजा और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक एंड टेक केयर।